नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। मैं जनता जिंदाबाद किस मुद्दे पर करता हूं? मैं जनता जिंदाबाद उस मुद्दे पर करता हूं जिसकी चर्चा देश भर में हो रही हो, जो हमसे आपसे जुड़ा मसला हो और जिसको लेकर लोग ये जानना चाहते हो कि आखिर इस मसले पर आगे क्या होने वाला है। आज सबसे बड़ी चर्चा ये है कि मोदी सरकार, जो केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही है, उस पर विपक्षियों ने विश्वास जता दिया है। मतलब विपक्ष के नेताओं का, विपक्ष गठबंधन का ये मानना है कि हमको आपके ऊपर अविश्वास है। और मणिपुर की हिंसा, मैं बार बार कहता हूं, बोल लें, पहले बोल लें फिर आ जाएंगे। हम जान रहे हैं तुम दूसरे ट्रिप में हो। तो जनता जिंदाबाद है, इसलिए तरह तरह की जनता यहाँ आ जाती है तो उनको रोकना पड़ता है। तो आज इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पर चूंकि संसद में बहस चल रही है और शुरू से ही माहौल गर्म है, नेता बोल रहे हैं और उम्मीद ये थी कि राहुल गांधी भी आज बोलेंगे, लेकिन 10 तारीख को बोलेंगे, क्योंकि आज कल परसों 3 दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है। और महागठबंधन का मसला आप जान ही रहे हैं, I... वाला इंडिया, और फिर उसके बाद 2023 में विधानसभा चुनाव और 24 में लोकसभा चुनाव। ये जो भी एक्सरसाइज है, ये जो भी कसरत है, ये सब 24 और 23 का काउंटडाउन है, आप ऐसा मान लीजिए। तो चलिए पहले आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर कि आज क्यों मैं जनता जिंदाबाद कर रहा हूं। फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए भाई कि मैं क्या वजह है जिसकी वजह से आज जनता जिंदाबाद कर रहा हूं। पहला मुद्दा क्या है? मोदी सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है, विपक्ष के पास नंबर नहीं, फिर भी अविश्वास प्रस्ताव। और तीसरा अहम बिंदु है, अविश्वास प्रस्ताव से 2024 का एजेंडा सेट होगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। चौथा बिंदु है, क्या यह विपक्षी एकता का इम्तिहान भी है, क्या उनकी परीक्षा भी है, क्योंकि आप जयंत चौधरी का मामला देख ही रहे हैं। पांचवा और अंतिम बिंदु है, मोदी और राहुल दोनों एक ही दिन बोलेंगे। मतलब अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी पहले बोलेंगे, फिर मोदी बोलेंगे। महफिल कौन लूटेगा ये 10 तारीख को पता चलेगा। कौन किस पर भारी है ये 10 तारीख को पता चलेगा, जब सदन में चर्चा होगी, क्योंकि चर्चा शुरू हो गई है। और जब बोलेंगे वो तो पता चलेगा, क्योंकि लोग कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव कहीं विपक्ष को भारी न पड़ जाए, क्योंकि जब मोदी बोलते हैं तो पूरे होमवर्क के साथ बोलते हैं, और फिर बोलते बोलते जब आपका चिट्ठा खोलेंगे तो ये आप पर भारी ना पड़ जाए, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन आज दिन भर किसने क्या बोला ये पहले आप संसद में सुन लीजिए, उसके बाद जनता जिंदाबाद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले सुनिए आज नेताओं ने सदन में क्या क्या बोला। के दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शहर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ। ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के हम लाए हैं, इंडिया अलायंस। 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा, हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। आप गरीबों पे विश्वासघात करिए, हम राजस्थान की तरह देश में महंगाई में हम राहत लाएंगे। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से बहस हो रही है, किस तरह से संसद में चर्चा जारी है। लेकिन चूंकि जनता जिंदाबाद है, इसलिए चर्चा हमें यहाँ भी करना पड़ेगा कि कौन किस पर भारी होगा। और मणिपुर हिंसा के बाद जिस तरह से पूरे देश में एक सवाल उठा था कि आखिर ये क्या हो रहा है और मणिपुर में ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई, आज उसी को लेकर हम भी चर्चा कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ कौन कौन है मेहमान, पहले परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ अनुजा कपूर हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, सौरभ दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आलोक वत्स साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संजीव जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और परविंदर सिंह सेठी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और रत्नेश मिश्रा हैं, ये हैं कांग्रेस के नेता।
तो चलिए आप सभी का स्वागत है, लेकिन सबसे पहले मैं इसलिए आपके पास आना चाहता हूं कि राघव चड्ढा थोड़ी परेशान दिख रहे थे। कल अमित शाह का भाषण जो हुआ था उसके बाद अभी तो संसद में बहस चली रही है। नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक्चुअल में ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई शगुफा छोड़ देती है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी या ये होगा या इन्होंने गलत साइन कराए हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये समझिए ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, बहुत सीरियस इशू है कि एक अध्यादेश लाया जा रहा है देश में जो सत्ता पक्ष की सरकार है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आके किसी बात के ऊपर बात नहीं करते, सारा विपक्ष इस बात के लिए खड़ा है। और एक इसके अंदर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट में बुलाने के लिए, और मणिपुर चल रहा है, मणिपुर बहुमत तो है, होना जाना कुछ है नहीं। आ रहा हूं। अब इनको परेशानी है, ये भूल गए हैं कि राघव चड्ढा जी अभी अभी नए नए तो सांसद बने हैं और ये सिखाएंगे पाठ पार्लियामेंट रूल्स के, और ये बोले बताएंगे कि मुझसे जब बात होगी तो मैं बताऊंगा कि हस्ताक्षर होते हैं कि नहीं होते हैं। अब आप ये बताएं, आपने भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी जी के भी हस्ताक्षर करवा दिए। आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 5-5 लोग इसके अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों ने कहा कि उनका जो हस्ताक्षर है आपने कैसे लेकर आ गए, कब कौन कैसे। आप ये जानते हैं कि जब एक लिकर स्कैम का केस टाइम पर हुआ था तब उस टाइम पर इन्होंने अपनी कैबिनेट से मंजूरी नहीं मांगी थी। ये वो है अरविंद केजरीवाल जी जो अपने आप को प्रधान मानते हैं, और प्रधान ये कहा इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की इट्स अ ब्लैक डे। मैं मानती हूँ अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए ये ब्लैक डे है, क्योंकि आज से अब से आपका सुपड़ा साफ, और मुझे इस बात का भी दुख है आपके लिए अरविंद केजरीवाल जी कि आपने आज की चर्चा संसद में खत्म हो गई है, यहाँ 1 घंटा तक करना है। अनुजा जी इतना पूरा एनर्जी लगा देंगे तो कैसे चलेगा 1 घंटे तक? हाँ बताइए, आप मुस्कुरा क्यों रहे थे इनके गुस्से पर? इसलिए रहा हूँ कि हमारी साथी यहाँ पे जो खड़ी हैं ये भी मीनाक्षी लेखी को भी हमने संसद में सुना, अभी अभी नारायण राणे ने जिस तरीके से धमकी भरा और अहंकार भरा इनका व्यवहार है। देखिए ये जो चर्चा संसद में शुरू हुई है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इससे इम्पोर्टेंट क्या है कि देश में जीतेगा संख्या बल तो आप जान ही रहे हैं, सरकार को ही जीतना है। लेकिन इसके माध्यम से देश ये जानेगा कि बहुत हो गई महंगाई की मार। पुराना डायलॉग है भाई, ये किसका नारा था? बहुत पहली बार बोले थे, फिर दोबारा सत्ता दे दिया जनता ने। ये महंगाई, नया डायलॉग बताइए कुछ। नया डायलॉग इनका ये है जो अहंकार भरा है कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के अंदर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। कर तो रहे हैं मणिपुर पर, कहाँ चर्चा कर रहे हैं? संसद में भाई मानेंगे 1000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 40,000 से ज्यादा हाउसेज जलाए गए हैं, 300 से ज्यादा रिलीजियस प्लेसेस को जलाया गया है। जी चर्चा हो तो रही है, उसी पर तो हो रही है। चर्चा हो रही है विश्वास प्रस्ताव पे, मणिपुर पे चर्चा के लिए भाग गए थे देश के प्रधानमंत्री ने पिछले उसी पर तो अविश्वास प्रस्ताव लाया है। कहाँ आप हैं? पूरी फेल्योर जो 10 ठीक है, वो भी 9 साल का हिसाब मांगेगी जनता, हिसाब मांगेगा विपक्ष, और विपक्ष क्या मांग रहा है कि आपने जो वायदे किए थे, आपने कहा था कि 2000 उसमें आएंगे, जल्दी से जवाब दीजिए फिर आलोक जी। ये इनका हेलुसिनेशन है, इनको ये भूल गए ये कहाँ से बोल रहे हैं, किसके लिए। अंग्रेजी में बोली है क्या? अब ये हिंदी बता दीजिए, बहुत कठिन अंग्रेजी है। इनका मतलब होता है जिसके ना मुंगेरी लाल जैसे उसको हसीन सपने आने लगते हैं और वो पागल हो जाता है। पढ़ी लिखी हैं आप? हाँ आलोक जी आ रहा हूँ। देखिए पूरा जो संख्या बल है वो तो सरकार के पक्ष में, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जब बोलेंगे तो उस समय कहीं उल्टा न पड़ जाए विपक्ष पर। देखिए पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। ये जो 26 दल बना है इसका बिखराव आपको देखने को मिल रहा है। एक आदमी दूसरी बार नदारद हो गया। कौन? जो जाटलैंड से आते हैं, जितेंद्र चौधरी की बात, जयंत चौधरी की बात, जयंत चौधरी जी। और अभी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने वेस्ट बंगाल में उनके शीर्ष नेताओं ने बयान दिया है कि हम ममता बनर्जी के साथ किसी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैंने कहा ना, पहले भी मैंने कहा था कि सीट का बंटवारा होने दो, खेला होवे। तो पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं। ये 2024 तक आते आते अपनी अपनी तुरही अपने अपने गली में बजाते रहेंगे, और 2024 में नरेंद्र मोदी जी फिर 350 सीट लेकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। ये डॉट वाला इंडिया तो बिखर रहा है। देखिए पहली बात तो ये कि हम यहाँ अविश्वास प्रस्ताव पे बहस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे
तो एक चीज़ और देखने की होगी ज्ञानंद जी, वो उसमें कितना झूठ बोलेंगे, क्योंकि इनसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। हर एक डेरोगेटिव वर्ड्स नहीं, आप प्रधानमंत्री को देश के सामने झूठा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। देखो झूठा नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं आप, नहीं आप संसद में धमकी दे रहे हैं कि आप बैठिए नहीं तो ईडी आ जाएगी। आज नारायण राणे कहेगा तुम्हारी औकात क्या है, और आप कह रहे हैं ऐसी बात कोई नहीं। तो सुनिए, तो झूठे क्यों है वो, झूठे क्यों है वो? और सुन लीजिए, ये जब बोलेंगे, सुन लीजिए भैया सुन लीजिए, जल्दी बोलेंगे तो इनको रोजगार पे भी बोलना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में इन्हीं की सरकार है। आज के 6 महीने पहले लेखपाल भर्ती परीक्षा का निकाल के डीबी नहीं कराया गया तक। अरे जब बोलेंगे तो आ रहा हूँ भाई, इतना टाइम थोड़ी दूंगा। सौरभ भाई बोलिए, आ रहा हूँ। देखिए, झूठ का जो झाड़ है वो बहुत जल्दी सच के पहाड़ के नीचे आ जाएगा। आप ये समझिए, जो विद्याविहीन विपक्ष है, उसका जो है, उसके पास ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है कि वो संसद में आकर के बहस कर सके। इतने दिन आप सड़क पे बहस कर रहे हो, मणिपुर की बात कर रहे हो, लेकिन आप संसद में नहीं आ रहे हो। राहुल गांधी, आप कांग्रेस के ट्रैप में फंसे हुए हो। जिस दिन राहुल गांधी आते हैं, उनको पता है हमें किस दिन संसद में बैठना है, उस दिन चर्चा होती है। इतने दिन से संसद चल रहा, सत्ता वो चर्चा नहीं हुई। और जब कहते हैं ना कि झूठ बोले कौआ काटे, तो वो जो आपको, इनको राहुल गांधी का फोबिया हो चुका है। इनको बात ये, केजरीवाल ने विधानसभा में कहा था, कहाँ का एलजी, कौन एलजी, कैसा एलजी, ये विधानसभा में कहा था एलजी इसने, केजरीवाल ने। और ये चीफ मिनिस्टर क्या है, चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल है, पढ़ा लिखा बेवकूफ। अभी आज अविश्वास प्रस्ताव पर बात हो रही है, बताइए, बहुत कागज लेके आए हैं, भ्रष्टाचार का है क्या? नहीं, भ्रष्टाचार का कागज नहीं है, ये कुछ और कागज है। भ्रष्टाचार पे जो ये बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं ये लोग, अभी जो भाई साहब प्रवचन दे रहे हैं कि 9 साल का हिसाब मांगेंगे, 60 साल का हिसाब इन्होंने दिया कभी खड़े हो गए? अब तो कम से कम एक सिस्टम लेके आ गए ना कि अब हिसाब भी देना पड़ता है। अब कम से कम मोदी जी आने से ये तो पता लग गया कि भाई हिसाब भी देना पड़ता है लोगों को। अब से पहले तो कांग्रेस ने कब हिसाब दिया, कितने दिन पहले से हिसाब दिया इन्होंने, किसी चीज, कौन कौन कोल गेट, दुनिया भर का गेट जो लगे थे दुनिया भर का, उसमें किसी चीज का हिसाब दिया? एक सेकंड, जिसको सुनाई ना दे उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। हिसाब दे रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दे रहे हैं। जितने भी एमपीज हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, वो सारी जगह पे सभाएं कर रहे हैं और एक एक सभा में बता रहे हैं जो उन्होंने 9.5 साल अभी तक जो काम करा है उसकी प्रगति के बारे में। क्या किए हैं मोदी जी? सारा काम पूरे इंडिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो इन्होंने ना करा हो, और जो जिसके लिए इन्होंने अपना जो बताया था एजेंडा, जो हम काम करेंगे वो सारे ही पूरा करें। आप एक काम बताइए जो उन्होंने पूरा ना कराओ। हाँ, आपको लगता है सब अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है। क्यों भाई 24 में क्या? नहीं, वो लोग खुश नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बंद हो गई हैं, जिनका आराम की कमाई। इधर आए, क्या बोल रहे हैं? मोदी जी आएंगे 24 में तो। क्यों? सब बस सबका साथ सबका विकास हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बट होगा जरूर। वायरस है, धीरे धीरे जाता है, जा रहा है। हाँ बताइए भाई, जनता बताइए, अविश्वास हो गया है, सरकार ठीक नहीं चल रही है। अभी आपके जो भ्रष्टाचार और काम की जो बात कर रहे थे आप, मैं उस पर बात करना चाह रहा था। भाखड़ा बांध बना नेहरू जी के टाइम पे, तो एक अंग्रेज आया वहाँ काम देख रहा था कैसे फावड़े से, और वो मजदूर। कहानी मत बताइए, अविश्वास प्रस्ताव पर बताइए। ये सब कहानी बताने लगेंगे तो 45 मिनट चला जाएगा, 1 घंटा। बताइए, नहीं आपका कहना क्या है ये बताइए। नहीं, बहुत अच्छा चल रही है सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है। आप डिफेंस में चले जाओ, इस देश में गोली नहीं बनती थी, हथियार हम बाहर से खरीदते थे। आज की डेट में यहाँ हथियार बन रहा, पनडुब्बी बन रही है, हवाई। 24 में मोदी जी तय हैं, बिल्कुल 100%। और देना चाहिए, उनको भी देना चाहिए जो मूर्ख है, जिनको अकल नहीं आ रही कि इस 8-10 साल में क्या हुआ। आप ये बताएं, क्या चर्चा कर रहे हैं, पता है बेटा आपको? ये क्या बोल रहे हैं, नहीं पता है? हैं? मोदी जी को जानती हैं? मोदी जी को जानती नहीं जानती? मोदी जी को नहीं जानती हैं? ए भाई, आप कैसे महतारी बाप हैं, बताए नहीं है मोदी जी कौन है? देश के प्रधानमंत्री के बारे में बताइए। झिझक रही है, वो सब जानती है पर थोड़ा झिझक रही है। बताइए, हाँ बताइए भाई, हाँ अपनी बात कहिए फिर। हाँ क्या मैं कह रहा हूँ कि क्या कह रहा हूँ? कांग्रेस के राज में जब गुलामी से आजाद हुआ था तो क्या था हमारे देश में? कांग्रेस ने बना करके इतना कुछ लाई, और 75 साल में 50,000 करोड़ का रुपया का घाटा हमारे देश पे था। आज 9 साल कहाँ से लाए हो ज्ञान गणित? हाँ, कहाँ से खाता बही लाए हो? करोड़ का घाटा हिंदुस्तान के ऊपर है। हाँ, इन्हें पता नॉलेज है नहीं, इन्हें पता कुछ नहीं है। जितना काम
मोदी जी का टाइम में हो गया इतना, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। हाईवे से लेकर के बड़े बड़े हाईवे, एयरपोर्ट, खुद मेरे जेवर एयरपोर्ट पे इतना काम हुआ है कि मैं कभी जवाब दे दें हम भी। देख रहा हूँ मैं। अभी वो भाई साहब ने मिसाइल की बात की। अरे भैया आप जवाब सुनिए, उन्होंने मिसाइल की बात की। इनसे पूछिए कि ब्रह्मोस का निर्माण जब पहली बार हुआ तो किसकी सरकार थी? यही सब एजेंडा लेके जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं। जो सेट करना है 24 में सब सेट रहा। ब्रह्मोस चले जाओ, फिर चले जाओ कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। अरे आए बाएं क्यों बोल रहे हो? अविश्वास प्रस्ताव पर बोलो यार। सुनिए तो और दे रहे हैं। जितने लोग खड़े हैं 1990 पहले पैदा हुए हो, बाएं हाथ पे अब आप कब पैदा हुए हैं? आप कब पैदा किया? कौन से साल? 1995 पैदा हुए? हाँ 1995 में मुझे भी टीका लगा हुआ है। 95 में पैदा हुए हैं और 90 की बात कर रहे हैं? 95? हाँ बताइए। 95 का बॉर्न है मेरा, 95 का। बताइए। मेरे कोई टीका नहीं है उसमें। क्या बोल रहे हैं आप? आज के अविश्वास प्रस्ताव पे बोलना चाहूँगा। हाँ उसी पे तो बुलवा रहे हैं हम। तो 95 की बात कर रहे हैं, 90 की बात कर रहे हैं, 95 में पैदा हुए हैं। बीजेपी वालों ने तैयारी तो करी थी लास्ट बॉल पे छक्का मारने की। अभी लास्ट बॉल कहाँ की है? पहली बॉल ही गुगली डल गई ना। इंतजार ये सीधा कोई नहीं बोलता। क्रिकेट के सब तुम लोग सुनील गावस्कर बन जाते हो। थोड़ा ऐसा बोल दो कि हम भी समझ लें, जनता भी समझ ले। इतने बहुत पढ़े लिखे हो क्या? समझदार है जनता, सब समझती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। आज जैसे ही गोगोई जी ने भाषण दिया तो दुबे जी की बारी आई। अब दुबे जी ने तैयारी करी थी राहुल गांधी के ऊपर अटैक करने की। मणिपुर पर आधी बात नहीं बोले क्योंकि तैयारी करी थी राहुल गांधी पर अटैक करने की। चर्चा चल रही है, अभी चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री जी हैं चर्चा में। चर्चा बोलेंगे, वो अपनी बारी आएगी तो बोलेंगे। पूरा संसद बैठे। आज तक मेरी उम्र 26 साल की है। मैंने इतिहास पढ़ा है। अविश्वास प्रस्ताव आने पर प्रधानमंत्री सदन में मौजूद होता है। आज तक का मैंने इतिहास पढ़ के बता। मैंने पूछा कौन सा सदन में मौजूद रहता है प्रधानमंत्री? पूछा। मैं ये कह रहा हूँ जो विपक्ष बोल रहा है ना कि हम सरकार बनाएंगे या कुछ करेंगे, इनसे जरा पूछिए ये क्या विजन लेके आए इन्होंने। इनका विजन क्या है? ये क्या मतलब क्या 60 रुपए पेट्रोल? पूछ लेते हैं। बताइए भाई क्यों लेकर आए हैं अविश्वास प्रस्ताव? रुकिए। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेकर आए हैं कि क्या 2022 तक सभी बिना कागज के बोल रहे हैं। इन्हें ये भी नहीं पता है कि बोलना क्या है। इनको इसका ये देखो, ये पढ़ लिख कर आए हैं। इनको बताया गया है कि क्या बोलना है। अगर ये सच के प्रवक्ता हैं और अपनी पार्टी के साथ जल रुके हुए हैं तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं। आप भी तो पोथी पत्थर लेके आई। मैं तो आपसे बात सीधा कर रही हूँ। मैं तो सीधी बात कर रही हूँ आपसे। आप केजरीवाल को देखिए कि ये यही काम करते हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं। आप सुन ले। प्रस्ताव के माध्यम से ये सारे मुद्दे हम जनता के बीच में लेकर और देश को बताना चाहते हैं। मैं आपके बीच में एक दिन इनके बताए हुए हैं, अच्छे दिन आएंगे। हेल्थ सर्विस इंडेक्स कहाँ है? नीचे जा रहा है। हंगर दिल्ली का कहाँ है? दिल्ली का कहाँ है? जवाब देना, दिल्ली का कहाँ पे है? ये बताने वाले लोग। अरे दिल्ली का इतना बड़ा स्कैम है कि कर्नाटका का हेल्थ मिनिस्टर आया था और क्या बोल के गया? ओवर हाइप्ड। ये वाला तो गड़बड़ है। वो सब तो I... वाला इंडिया है। वो तो सब गठबंधन था। उनको ठीक नहीं। उम्मीद ये करता हूँ कोई डॉट नहीं है। वो टीम इंडिया है। वो टीम इंडिया अब इनसे हिसाब मांगेगी। इसलिए कर गया कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर के ओवर हाइप्ड है। सौरभ भारद्वाज बड़े मटक के गए साथ में। मैं चल के दिखाता हूँ। अरे क्या दिखाया आपने? वो तो कह दिया कर्नाटका वाले ने। कांग्रेस ने इनकी पोल खोल दी। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की पोल खोल दी जो इंडिया में रहते हैं। देखिए, इस देश ने जो प्रगति का मार्ग पकड़ा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसको कोई नहीं रोक सकता है। अश्वमेध का घोड़ा सर पर दौड़ता हुआ चला जा रहा है और इनके गधे नहीं उस कंपटीशन में भाग ले पाएंगे। अभी भाजपा की प्रवक्ता बहन ने एक अंग्रेजी का शब्द बोला था, ठीक है, वो आपको भी नहीं समझ में आया, हमको भी नहीं समझ में आया। वो स्थिति वैसे दिवा स्वप्न में जी रही है। ये दिवा स्वप्न में। अरे मैं उसी की हिंदी बता रहा हूँ। कांग्रेस बहुत पढ़ी लिखी है। वो तो इंग्लिश में पढ़ती है, फिर वो सुबह उठती है और फिर रात को उठती है। करवा रहे हो? मैं उसी की हिंदी बता रहा हूँ। हम तो करवाते हैं, हमको मैं उसी की हिंदी बता रहा हूँ। अब इनको अगर हिंदी नहीं आती तो कोई बात नहीं है। अरे उसे
वो पता नहीं जो हालोजन सोलाजन क्या बोली थी, उसी का मतलब विवाह सपने होता है। हाँ, इन्हें ये पूछो, जब किसी में बल पड़ता था ना हाइट में, तो 10 लाख का कांग्रेस के राज में आता था। आज उसकी कीमत 50,000 से 1 लाख है। ये जो बकवासबाजी कर रहे, तुमने किया क्या? सिवाय इस देश को तबाह करने के अलावा क्या किया? तुमने धर्म के नाम बस देश को बांट दिया। 30 लाख लोगों की हत्या करवाई, तुम्हारी वजह से हुई। चलो हो गया, अपना बीपी मत बढ़ाओ। केजरीवाल के प्रवक्ता से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो ठीक है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया 9 साल में। इन्होंने कहा था कि मैं जो है घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, 45 करोड़ रुपए लग गए उसमें। ये आ रहे हैं, आप लोग ऐसा करिए, आपस में थोड़ा लड़ लीजिए तब तक। विश्वास प्रस्ताव कहीं सरकार से ज्यादा विपक्षी एकता के लिए घातक ना हो जाए, ये सवाल हम ट्विटर में, एबीपी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल में लगातार पूछ रहे हैं कि विपक्षी एकता की ये परीक्षा सरकार से ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी जो I... वाला इंडिया। इसलिए क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है, आम जनमानस, आम जनता ये कह रही है कि देखिए प्रधानमंत्री जब मोदी बोलेंगे तो सब चित्त हो जाएंगे, लेकिन सरकार के ऊपर भी हमला बोला जा रहा है। विपक्ष के नेता तमाम बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं और सुबह से लेकर आज की चर्चा हालांकि खत्म हो गई है। और हमने जो पूछा था सवाल कि क्या लगता है विश्वास प्रस्ताव सरकार की परीक्षा से ज़्यादा विपक्षी एकता की परीक्षा है, अभी तक हाँ कहने वाले 65% हैं। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ना, जनता से हम हमेशा प्रतिक्रिया मंगवाते हैं और उसमें जनता ये कह रही कि हाँ विपक्षी एकता की परीक्षा है, 65% लोग कह रहे हैं और नहीं कहने वाले 35% हैं जो आप कह रहे थे। और लगातार सरकार, देखिए जनता कह रही कि 65% विपक्षी एकता की परीक्षा। तो जनता सही तो कह रही है, हमें भी पता है कि हम सरकार नहीं गिना पाएंगे, लेकिन जो एक गिरा पाएंगे ना, मतलब गिरा पाएंगे, ठीक है। एक जो हमारे महामहिम हैं सुल्तान मुअज्जम शहंशाह आली, कम से कम वो सदन में आएंगे तो उनके दर्शन तो होंगे। मतलब हम क्या बोल रहे हैं? ये जो गठबंधन, हेलो 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 सर बोलने दो। हाँ बोलो ना गुरु, वहाँ कहाँ हेलो हेलो कर रहे हैं? गठबंधन कर रहा है, कितने बंदों ने करा है? बहुत सारे थे ना, गठबंधन कर रहा है। तो इसका नाम, गठबंधन का नाम पता है मैंने क्या रखा है? मिक्स वेज सब्जी। इनका नाम चेंज करो, उनको अरे रुको यार, अभी रुको, क्यों मिक्स वेज? अरे रुक जाओ, बात कर, क्यों मिक्स वेज रखा है? कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई किसकी बुराई करता था पहले, कभी कोई किसकी बुराई करता। तू मेरा भाई, तू मेरा भाई, तू मेरी बहन, तू मेरी बहन। ऐसा क्यों? एक को रहने के चक्कर में, सच को रहने के चक्कर में ये नहीं रहने वाला, ये नहीं रहेगा। मिक्स वेज नाम क्यों रख दिया गुरु? मेरी इच्छा, मैं पब्लिक हूँ, मैं बोल सकता हूँ। अभी तो आप इसकी बुराई कर रहे थे कि ये ऐसा है, कांग्रेस ऐसी है, ये आम आदमी पार्टी ऐसी है। ये किसका फोटो बनवाए? मोदी जी का फोटो। या फोटो मत देखिए, ये देखिए पहले, ये अवतार है, ये गलती मत कर देना कभी भी। ये स्वयं आया ब्रह्मा विष्णु महेश है, 2-3 लोग ये अवतार को दिखा दिए दुर्गेश, ये क्या अवतार है? हाँ अवतार है। मोदी जन्म नहीं लिए हैं? जन्म लिए हैं, अवतार जन्म लिए नहीं, अवतार लिए हैं। अवतार दिया है भगवान ने। किस किस को? बाबा जी, ब्रह्मा जी, विष्णु महेश, कौन जी? पहले बाबा जी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र नायक। कहाँ? नरेंद्र नायक कहाँ से हैं? दिल्ली से। अच्छा, तो ये राजस्थान से। ये लगा के ही घूमते हैं? ये लगा के नहीं घूमते, कोई पोस्टर नहीं है, शादी नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में सारी बहन है, पेपर भगता है। आप नहीं करेंगे? हाँ हम नहीं करेंगे, क्योंकि बदल जाएगा, मूड बदल जाएगा। हम तो शादी कर लिए हैं। वो कोई बात नहीं, वो आपकी वो समस्या है। हमारी समस्या है? वो आपकी समस्या। अरे यार, शादी समस्या नहीं है। सवाल यही है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है और विपक्षी एकता की परीक्षा कहीं सरकार से ज्यादा तो ना हो जाए। और 2024 का जो मैं आपसे कहता हूं कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, ऐसे में सरकार पर जो सवाल विपक्ष के लोग उठा रहे हैं उस पर जब जवाब देने का समय आएगा। क्या कह रहे हैं पाजी? मैं कह रहा हूँ आप लड़ते रहो सारी जिंदगी किसी भी पार्टी के पीछे, जब तक जनता खड़ी होकर अपना स्टैंड ही लेगी ना, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। जनता जिंदाबाद। बिल्कुल जिंदाबाद है। क्या है? जिंदाबाद है। जनता ही ऊपर लेके जाती है, जनता जमीन पर भटकती है। और जनता से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इंसान सोचे कि मेरे पास राजगद्दी है, मैं कुर्सी पे बैठा, मैं राजा हूँ, तो राजा को रोड पे लाने वाली जनता है। जनता चाहेगी तो राजा को रोड पे लाके पटक देगी। इसीलिए हम जनता जिंदाबाद करते हैं जी। हमारा कहना ये है कि बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करते हैं। यहाँ हिंदू हो रहा है, यहाँ मुस्लिम हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हम जहाँ भी मोहल्ले में रहते हैं, हम मैं जहाँ से रहता हूँ वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, हम सब मिलके रहते हैं। वहाँ पर हमारे से किसी झगड़ा नहीं है। आप जाके मालूम करोगे, अगर किसी हिंदू से पूछोगे हमारे बारे में तो बोलेंगे बहुत अच्छे हैं, और हमारे बारे को पूछना है हम भी बोले बहुत अच्छे हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलते जुलते भी हैं, खाना खाते हैं, हमारे साथ। कौन लड़वा रहा है? कौन लड़ा रहा है? यही राजनीति नेता लोग।
लड़ा रहे हैं ना, ये क्या है हिंदू मुस्लिम काहे लड़- नहीं है, लड़ रहे हम नहीं नहीं, आपस में लड़ रहे क्या? राजनेता जितने भी है, जो भी पार्टी का हो, सब अपने वोट पाने के लिए जनता को आपस में बांटते। अंग्रेजों ने क्या किया? मुगल के साथ अंग्रेज किया, मुगलों अयास में लगे हुए थे, अयासी थे मुगल लोग, अयास थे पूरे तरह से। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि मुगल जो है ना, उनकी नफ्स को पकड़ लिया। किसकी? कल मुगल छोड़ो यार, अभी अविश्वास प्रस्ताव वाली बात, मुद्दे की बात बताओ। अविश्वास प्रस्ताव समझते हैं आप? हाँ समझता हूँ, क्यों नहीं समझता हूँ। सदन में लेके आए हैं विपक्ष, हाँ कह रहे हैं मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। सही में नहीं कर रहे। क्या गलत कर रहे हैं बताओ, ये बताओ ना। अरे जात पात, ऊंच नीच, तफरका, दुनिया। मोदी जी कहें क्या कि प्रधानमंत्री आवास योजना मत देना? उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना इस जाति को मत देना। उन्होंने ऐसा कैसे कहेगा? जात, इस देश के अंदर सब जाति रहते हैं, तो कैसे बोलेगा कि जात को मत देना? आप कहते हो जात पात की बात। हाँ भाई, हाँ बोलिए, क्या बोलना, क्या देख रहे हैं? मैं एक कविता के माध्यम जल्दी बताइए, बहुत बड़ी होगी तो नहीं बताएंगे। नहीं, बहुत जल्दी, मैं शॉर्ट में मैं पूरा कर दूंगा। 2024 के चुनावी दंगल से दिल की बात कहना चाहता हूं मैं। अच्छा, चुनावी दंगल वाला कविता आ रहे हैं। मोदी जी के राज में, मोदी के राज में एक काम, अच्छा आ रहे हैं, अभी आप बोल चुके हैं, आप कविता एक कड़ी। मोदी जी के राज में एक काम बहुत अच्छा हो रहा है, और वो मतलब अपने हिंदुस्तान में पब्लिक खुश है। वो काम ये हो रहा है कि अमीर जो है बहुत अमीर हो गया है, और गरीब जो है बहुत गरीब हो गया है। गरीब के हाथ में कटोरा आ रहा है आज की तारीख में। उठाया जा रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है। मच गया शोर सारी नगरी में, एक सेकंड रुक जाओ। गया शोर सारी नगरी में, किसका बजेगा ढोल? 24 के दंगल में, 24 के दलदल। आपकी राग बहुत ठीक नहीं है, पढ़ दीजिए। कोई बना इंडियन, कोई गठबंधन, कोई ठगबंधन, कोई अरे पढ़ दीजिए यार, आपकी राग ठीक नहीं। कोई लड़े अकेला, कोई वंशवादी, एक गिरगिट जैसा, एक पलटी मारता, कोई बनाता, कोई खेलता, एक सेवा। नहीं मजा आ रहा है, मजा आ रहा है? नहीं मजा नहीं आ रहा। 24 में क्या लग रहा है? सब कह रहे हैं मोदी बेकार काम कर रहे हैं। मोदी अच्छा काम कर रहा है, मोदी ही आएगा। मोदी को कोई हटा ही नहीं सकता। वजह अच्छा काम कर रहा है। कोई एमपी नहीं जीत रहा अपने दम पे, सब केवल मोदी पोस्टर पे जीतेंगे। कांग्रेस केवल जीतने के लिए लड़ रही है, लेकिन वो जीतेगी नहीं। जीतने के लिए तो बीजेपी भी लड़ती है। जीतना अलग होता है, एक प्लान होता है अपना, जो देश के विकास के लिए या देश की समस्याओं को समझने के लिए। आज आप ये सोचिए, कोई भी छोटा धंधा करने वाला, कोई भी छोटा। हाँ जी बताइए, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, पूरा देश जल रहा है। बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रही जी, क्योंकि जो मतलब अब यहाँ देख लो तुम, इधर हिंसा हो रही है, यहाँ मेवात में हिंसा हुई थी नू में। अब ये देख लो, मतलब जो वहाँ के एसपी थे, कप्तान थे, उनको ही हटा के छुट्टी पे भेज दिया। मतलब लोग मर रहे हैं तो मरने दो, आम जनता मर रही है तो मरने दो। मोदी जी को संसद में नहीं जाते, आज भी वहाँ से चल रहा था, लेकिन आज भी नहीं पहुँचे। जनता के मुद्दों का जवाब कौन देगा? जनता इतनी परेशान है, उनके मुद्दों का हल कौन करेगा? तो जाहिर सी लड़ाई किसी मसले का हल नहीं होता। आँख खोल लोगे, चारों तरफ को खून ही खून। सब इसी चीज में सबसे ज्यादा मरना उसका होता है जो डेली कमाता है और डेली खाता है। इसलिए लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है, भाईचारा सबसे बेहतर है इस टाइम पे। हाँ अनुजा बोलिए। देखिए, यहाँ पर अभी बोला गया कि हिंदू मुस्लिम कर रही है कौन? भाजपा। अरे हिंदू मुस्लिम करने वाले तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। मुस्लिम को सबसे पहले स्कीम मिलेगी, पॉलिसी मिलेगी। मुस्लिम को सबसे पहले हर चीज का श्रेय शिलान्यास वही करेंगे। आपने देखा सिंगों का जब दंगल हुआ तो किस तरह से राजीव गांधी ने कहा था, जब बड़ा पेड़ हिलेगा तो धरती तो पे गिरेगा, तो धरती तो हिलेगी। तो कौन कर रहा है? आपने हिंदू मुस्लिम की बात, कश्मीर में हिंदू मुस्लिम किसने किया? कांग्रेस की सरकार के। तो ये आप देखिए कि कौन कर रहा है। ये सवाल इनको पता लगाना है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी मिलकर ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक इनका है और ये बाहर से इलीगल इमिग्रेंट्स को ला रहे हैं, वो भी इन्हीं का वोट बैंक है। इन्होंने ही गंदगी फैला के रखी है। सौरभ अपनी बात। देखिए, ये टोटली जो है देश को गुमराह करने के लिए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जब इनको पहले से ही पता है कि हम हारेंगे, हमें मुंह की खानी पड़ेगी संसद में, तो संसद में जाकर के ड्रामेबाजी करते हैं, अपने अपने राज्यों का वो नहीं बताते हैं। मणिपुर के बारे में जब चर्चा होती है, संसद से गायब रहते हैं, सड़कों पर आके चिल्लाते हैं मणिपुर पर चर्चा करनी है। गृह मंत्री तैयार होते हैं संसद के लिए तो बोलते हैं प्रधानमंत्री चाहिए। अरे भाई, देश की जो सुरक्षा है वो गृह मंत्री के हाथ में आती है। आप आकर के संसद में
आप बहस करिए वहां पर। आज जब राहुल गांधी वहां से होते हैं तो आप खुशी खुशी संसद में आ जाते हैं। सारे लोग कांग्रेस। परविंदर जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए, ये आपस में लड़ने का विषय नहीं है। कोई भी सरकार आए, कोई भी पार्टी आए, वो आपको ये देखना है आपका फायदा कौन कर रहा है, मजदूर का, किसान का, गरीब का। टमाटर 300 रुपए किलो है, डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया? आप देखिए ना, अमीर आदमी अमीर हो गया, गरीब के हाथ में कटोरा। चश्मा इधर आओ, ये चश्मा भैया इधर आओ। कितने खरीदे हो? चश्मा 100 रुपए का। वो आंख में दिक्कत तो नहीं? नहीं, वो थोड़ा लाल हो गया। केजरीवाल थोड़ा फैला दिया बीमारी ज्यादा दिल्ली में। यार बिहार से हो क्या? हाँ, नहीं, यूपी से। कहाँ से हो? कुशीनगर से। कुशीनगर। हाँ, तो केजरीवाल बीमारी फैला? हाँ, ये जो नया बीमारी चला वही फैला है ना। आंख का कहाँ से फैला दिया? क्यों नहीं फैला हुआ बीमारी? केजरीवाल फैला। हाँ, ये देखिए, ये सब कोरोना काल में जो भी फैला दिया। हाँ जी सर, मैं क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ठीक काम नहीं कर रही, इसलिए आपको ऊपर हमको विश्वास नहीं है। अगर ठीक काम नहीं होता तो इतने बॉडी नहीं डलते। बिल्कुल ठीक कर रही है गवर्नमेंट। अगर ठीक नहीं होता तो सारे बोलिए। हाँ, जो अभी विपक्ष जो संसद से गायब का मुद्दा कर रहे, मोदी जी गायब है संसद से, बट संसद किससे बनती है? देश के लोगों से। और देश के लोगों की ना क्या चाह रहे हो? भाषण ना दो यार, हम बहुत अच्छा भाषण देते। वही आ रहा हूँ, देश के लोगों के लिए मोदी काम कर रहे हैं और संसद में आना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि मोदी देश के प्रधानमंत्री है और उनको बाहर का भी अफेयर्स देखना पड़ता है। और हिंदू मुस्लिम की जो बात है, ये बीजेपी ने स्टार्ट नहीं किया, मोदी जी ने स्टार्ट नहीं, ये तो 2 डिवीजन। सेल्फी राजा, आओ इधर, आओ इधर राजा, कुछ बोलो। कहाँ मोबाइल में लगे हो? मोदी जब 2024 में फिर मोदी आएगा। 2024 में फिर मोदी आएगा। काहे आएगा? मोदी काम बहुत अच्छे काम मोदी के। मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। 2024 में मोदी सरकार दोबारा आएगी। देखिए, ये चिल्ला रहा है, बोलो। ये लोग सब पार्टी वाले अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आज भी न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं है। न्यूनतम मजदूरी कम मिलेगा मजदूरों को, इस पे कोई नहीं बोल रहा है। अभी भी दिल्ली के फैक्ट्रियों में 8,000 10,000 पे लोग काम। यार गजब कर। मोदी से क्या होगा? क्या होगा मोदी चिल्ला वालों को? बोलिए आलोक जी, कहाँ वहाँ जा रहे हैं? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आपसे क्या है? कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नया डायलॉग नहीं आता आपको? सुनिए, कोई नया डायलॉग नहीं आता। असमय का घोड़ा दौड़ रहा है, फिर वही पुराना नहीं। हमारे पास तथ्य है, हमने काम किया है, हमने जनता को डिलीवर किया है, हमने जनता को, अंतिम पायदान के लोगों को राहत दी है। जनता जिंदाबाद है। जनता के लिए जिसने काम किया है, सुरक्षा पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, उसको उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये चर्चा से इसलिए भाग रहे हैं। हाँ, भाग रहे हैं आप। मेरे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ये बताइए, देखा देश के गृह मंत्री की भाषा कितना बोले? अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, हॉस्पिटल पे काम किया है, स्कूलों में। देखिए ज्ञानेंद्र जी, आप अभी बहन जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने फलाना किया सबसे ज्यादा। और इन्होंने मनमोहन सिंह जी के एक बयान को कोट किया, अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुस्लिम नहीं होता। पहले अल्पसंख्यक की परिभाषा। इतना बीमार है, उसको ये लोग लेकर आ गए पार्लियामेंट में, उनको लेकर आ गए। ये कितने कैसे ही इनके लोगों में दिल नहीं है। ये कांग्रेस मनमोहन सिंह को व्हील चेयर में रात के। पहले अल्पसंख्यक में कौन कौन शामिल है ये जाने। कितनी गलत बात है, इनको किसी भी चीज का दर्द नहीं। 9 साल में पीछे मेरा ये कहना है, जनता जो है ना, उसका वोट मेन होता है। 9 साल के अंदर मोदी ने जो भी जनता के साथ में किया है, अच्छा क्या बुरा किया है, जो भी किया है वो सामने आएगा 2024 में, और सबको पता चल जाएगा कि जीत का लहर और जीत का ताज और राजनीति में कौन बैठेगा। बोलिए, बहुत देर से बोलिए। 55 साल जो तो कांग्रेस का शासन था,
किसी ने कांग्रेस से नौकरी नहीं मांगा। सिर्फ 9 साल में मोदी जी को हुआ है। सब लोग कहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। टमाटर का ये हो गया, महंगाई हो गई, महंगाई भर्तियां कर देती थी, लेकिन बोलोगे इतना। कांग्रेस जो तो चोर थी, उसका काम था कि मैं भी खाऊंगा तू भी खा। कांग्रेस चोर पार्टी थी, कांग्रेस चोर थी। 55 साल तो चोरी किया उसने, कांग्रेस ने चोरी किया है। अरे सुनिए तो नया नारा सुन लीजिए, नया नारा सुन लीजिए। राहुल भैया आएंगे और नीतीश चोर दौड़े भागे जाएंगे, और नीतीश चोर दौड़े भागे जाएंगे। देखिए, कांग्रेस जब से सत्ता में आई है पिछले 60-65 साल से, उसने घोटालों और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। और जाति और धर्म भाग केजरीवाल की जो बात है, शुरू में ये वाकई में ईमानदार, राहुल गांधी आएंगे, इतना पैसा और पावर देते हैं, इसकी लाल टपक गई। ये भी कांग्रेस जैसा भ्रष्ट हो राहुल गांधी आएंगे और नीतीश चोर भाग के जाएंगे। और हमारे 70 सालों में जो कांग्रेस ने किया, सारी जनता सो रही थी, तब आपको नौकरी नहीं चाहिए थी। अब ये आपको इन सिर्फ 10, आपको पता है आईटी एक्ट के तहत है कि कांग्रेस ने, सारी पार्टियों ने 20,000 लाख करोड़ का घोटाला, वो पैसे जनता का है। वो अगर आप चोर नहीं हो तो वो पैसे आप सारी जनता के आगे क्यों नहीं रख रहे हो? आपने कौन से घोटाला किया? आपने जो सैनिकों के घर बने थे मुंबई के अंदर। चलिए जनता से हमने जो कहा था कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपना कमेंट दीजिए, हम वो भी पढ़कर सुना देते हैं, क्योंकि यहाँ बहस बहुत गर्म हो गई है। लेकिन क्या प्रतिक्रिया दिया है, जनता ने क्या कहा है, वो आपको जानना जरूरी है। हम आपसे कहते हैं कि जो भी आप कमेंट करेंगे, अपनी राय रखेंगे, उसको हम शो के अंत में बताएंगे। तो देखिए, हमारा सवाल था कि कहीं ये विपक्ष की परीक्षा भारी तो नहीं पड़ जाएगा, विपक्ष के लिए ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव सरकार से ज्यादा। लोगों ने क्या कमेंट किया सुनिए। अभी तक 66% लोगों का हाँ कहना है और 34% लोगों का नहीं। ऋषभ मिश्रा क्या लिख रहे हैं, जब संसद में पूर्ण बहुमत वाली सरकार हो तो केवल चिंता विपक्षी पार्टियों को ही होती है, क्योंकि जनता को सरकार पर विश्वास है, जबकि विपक्ष को सरकार पर अविश्वास है। रवि त्रिपाठी, अरे रुक जाओ सेल्फी चाचा, रुक जाओ। रवि त्रिपाठी क्या लिखते हैं, यदि विपक्ष अपने तर्क तौर तरीके समय के साथ है, समय पहले अपडेट कर ले तभी कुछ हो सकता है, वरना सब टाइम पास सा ही लगेगा। राजेंद्र खीचर क्या लिख रहे हैं, दिशाहीन विपक्ष फालतू से अविश्वास प्रस्ताव लाकर सत्ता पक्ष को फ्रंट फुट पर खेलने को मौका दे दिया। देख लेना, भले ही नरेंद्र मोदी एंड टीम 2024 की बैटिंग कर जाएगी। हाँ, जो हम कह रहे थे लगातार। लो खिंचा लो, हाँ लो खिंचाओ। और क्या जगन्नाथ यादव क्या कह रहे हैं, ये दर्शाता है कि मोदी 2024 लोकसभा हारेंगे। चलिए ठीक है भाई। ट्रोल का सवाल क्या है, तिवारी जी एक अनुरोध है, मतलब अब भी मणिपुर पर कोई सवाल ना करना। अरे कांग्रेस ने तो पहले किसी काम की ना थी, अब इसलिए ही इस सरकार को चुना। कम से कम अब तो मणिपुर सवाल कर लो, या फिर प्रचार ही करते रहोगे। काहे बोलते हो यार, कुछ भी गरियाते रहते हो। जगविंदर पटियाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी मणिपुर में हैं अभी भी। निधि श्री झा वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट करके आए। ये तुम खड़े रहो ना, कहे अभी मोबाइल में ताने ले रहे थे और आप कहते हो कि यही पर करोगे, मणिपुर पे चर्चा संसद। ऐसा मत बोला करो भाई, देखो गरियाओ, आप कमेंट करको अपनी बात कहो, लेकिन देखो